आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 22 जैन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है, कोई पॉइंट P है जो कि 4,4√3 है। बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, ये पैराबोला दे रखा है। अच्छा, पैराबोला में ए भी निकालना है, ए तो निकल जाएगा खैर, ठीक है। एंड पी क्यू बी अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इफ एम एंड एन आर द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन पी एंड क्यू, ओके, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑन द पैराबोला। आगे दे रखा है अपने के पास कि देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एम एन। पहले फोटो बना बेटा, बिना फोटो बनाया अपने पास काम चलने वाला है नहीं, ऐसा लग रहा है। चलो सबसे पहले पैराबोला है, ये पैराबोला अपने पास ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टैंडर्ड पैराबोला है। अगर नहीं लग रहा है तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। ये एक्स एक्सिस है, ये रहा वाई एक्सिस। अच्छा उल्टा बोल दिए, ठीक है, ये होता है ऐसे, ये अपने पास वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस। ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला हमारे पास ऐसा है, ठीक है, ये हमारे पास पैराबोला है। अब पैराबोला पे हमने पास दो पॉइंट है, पहले पैराबोला तो पूरा बना लो। ये हमारे पास पैराबोला है, पैराबोला पे कोई पी पॉइंट है, ये हमारे पास पी पॉइंट है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो ये आ गया अपने पास 4,4√3 के बराबर। अच्छा ए निकाल लेते हैं यहाँ से। एक हमारे पास फोकल कॉर्ड है जो कि अपने के पास पी क्यू होगा, और विशेष बात है कि ये हमारे पास पी और क्यू, फोकल कॉर्ड मतलब वो एस से पास होगा, ये हमारे पास क्यू है, ये हमारे पास एस पॉइंट है, ठीक है। अब हमने क्या बोला गया कि डायरेक्ट्रिक्स, ये रहा हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये अपने के पास इसके पीछे होगा, कितना पीछे, जितना अपने के पास वर्टेक्स होगा। ये हमारे पास क्या है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स है। क्या बोला गया कि पी पॉइंट से अपने के पास एक परपेंडिकुलर डाला गया, किस पे, तो डायरेक्ट्रिक्स पे। ये परपेंडिकुलर डाला गया डायरेक्ट्रिक्स पे, और क्यू पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर डाला गया, किस पे, तो डायरेक्ट्रिक्स से। ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, और ये भी हमारे पास किसके बराबर होगा बेटा, तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री होगा। कोई इतराज। अब अपने पास कौन सा, तो पी पॉइंट से जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डाला गया वो अपने पास एम है, तो ये हमारे पास एम रहा, और ये हमारे पास एन है। अभी हम कुछ अपने मन से नहीं किए, जो जो क्वेश्चन से बोला गया वो किए। हमें जो एरिया निकालना वो कौन सा निकालना है, तो ये वाला एरिया हमें निकालना है। आई थिंक देख लो, ये वाला एरिया किसके बराबर होगा, कौन सा, तो ये वाला एरिया हमारे पास निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, तो अगर गौर से देखो तो ये एक ट्रिपीजियम नहीं लग रहा है, तो ट्रिपीजियम में अगर अपने पास ये वाला डिस्टेंस आ जाए और ये वाला डिस्टेंस आ जाए तो सम ऑफ पैरेलल डिस्टेंस और इनटू अपने के पास किसके बराबर, हाइट के बराबर, इंटू 1/2 के बराबर ये आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस अगर अपने पास एम पॉइंट आ गया तो ये भी आ जाएगा। अच्छा चलो, अगर अपने पास ये फोकल कॉर्ड है, ये नॉर्मल कॉर्ड नहीं है बेटा, ये क्या है, फोकल कॉर्ड है। अगर ये फोकल कॉर्ड है तो ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आ जाएगा। अगर ये पैराबोला है, कौन सा, y² इक्वल टू, अगर क्या है ही 4x, और ये पॉइंट पैराबोला पे तो ए भी आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आ जाएगा। सेटिस्फाई कराओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, 16 इंटू √3 के बराबर है, इक्वल टू आ गया अपने पास 16 इंटू 3 के बराबर, √3 कहाँ से, 16 इंटू 3 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 4a इंटू 4 के बराबर है। ये गया और ये भी गया, तो a इक्वल टू आ गया 3 के बराबर, यानी y² इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो 4 इंटू 3x के बराबर, यस और नो, ठीक है। तो a आ गया अपने पास 3 के बराबर। जब a आ गया 3 के बराबर तो ये आ गया अपने पास 3,0 के बराबर। जब ये 3,0 के बराबर है तो ये अपने पास कौन सी लाइन होगा, तो ये वाली जो लाइन हो जाएंगी वो अपने पास x इक्वल टू -3 लाइन हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास ये वाला डिस्टेंस भी 3 होगा और ये वाला भी डिस्टेंस 3 होगा, तो ये अपने के पास वर्टेक्स से उतना ही पीछे बनेगा, क्योंकि वर्टेक्स 0,0 पे तो x इक्वल टू -3 के बराबर। अच्छा एक चीज तुम्हें पता होगा कि अगर हमारे पास ये इसको कंपेयर करें AT² और कॉमा अपने के बराबर 2AT से, ठीक है, AT² कॉमा 2AT से, अगर ये फोकल कॉर्ड है तो क्यू पॉइंट भी आ गया, क्यों, क्योंकि अपने के पास ये वाला जो पॉइंट होगा A/T² और कॉमा अपने के पास माइनस टाइम्स 2a और अपॉन में t के बराबर। अब हम t निकालते हैं, तो बताओ तो AT² किसके बराबर, AT² हमारे पास 4 के बराबर। जब AT² हमारे पास 4 के बराबर है तो बताओ तो a किसके बराबर है, a हमारे पास 3 के बराबर है, इंटू T² इक्वल टू किस बराबर देंगे, 4 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 4 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास T² किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4/3 के बराबर, यस और नो। जब T² आ गया अपने पास 4/3 के बराबर तो t इक्वल टू, अच्छा T² 4/3 के बराबर हो गया तो T² का वैल्यू यहाँ पर चिपका देंगे ना, और t इक्वल टू किस बराबर देंगे, तो थोड़ा सा देख लो, तो ये आ गया अपने पास 2 और अपॉन में √3 के बराबर। चलो यहाँ पर वैल्यू चिपका और कुछ नहीं करना है, तो a की जगह अपने पास कितना है बेटा 3, और T² है अपने पास 4/3 के बराबर, और कॉमा अपने पास बताओ, और ये आ गया अपने पास -2 और a की जगह कौन है, तो ये अपने पास फोकल कॉर्ड है, क्योंकि T1 इंटू T2 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है अगर फोकल कॉर्ड है तो। अब अपने के पास 2 इंटू 3 और t की जगह अपने के पास बराबर है 2/√3 के बराबर।
हाँ या ना। अब हम लिखेंगे चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और कुछ नहीं। तो हम कुछ नहीं कर रहे, ये पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बता तो ये पॉइंट किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 9/4 के बराबर, हाँ है ना। और ये 9/4 के बराबर हो जाएंगे और ये √3 ऊपर जाएगा तो ये 2 से 2 गया तो ये आ गया अपने के पास 3√3 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स। यस और नो। तो ये क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया किस बराबर, 9/4 के बराबर और कॉमा अपने पास माइनस टाइम्स 3√3 के बराबर। अब काम ही खत्म हो गया, जब अपने पास पॉइंट आ गया। यही अपने के पास मेन कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में कि ये वाला पॉइंट निकाले तो निकाले कैसे। ठीक है, अब अपने पास ये पॉइंट आ गया, ये वाला डिस्टेंस अपने पास 3 है और ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो किसी भी पॉइंट का अपने पास किसके डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का किससे, तो किसी भी पॉइंट का अपने पास y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो ये हमारे पास 9/4 के बराबर हो जाएंगे और ये हमारे पास 4 के बराबर और ये हमारे पास 3 के बराबर हो जाएंगे। यस और नो। तो ये आ गया 9/4 और ये अपने पास 3 के बराबर। अब ये वाला डिस्टेंस निकालने हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो अपने के पास वो √3 हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास यही वाला तो डिस्टेंस ये वाला होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, 3√3 के बराबर। यस और नो। ठीक है, अब आपके पास काम ही खत्म हो गया। थोड़ा सा लैपटॉप हैंग करता है तो थोड़ा सा तो दे एडजस्ट कर ही सकते हैं। अब आपके पास सारा साइड आ गया, सब कुछ आ गया जो भी हमें चाहिए। ठीक है, अब आपके पास चाहिए क्या, तो एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ कौन सा, अबे ये क्या हो गया, ये तो मोए मोए हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, ये तो आपके पास 9 ये आ गया अपने पास 4 के बराबर। तो एरिया ऑफ कौन सा, तो PQMN, PQM और N। ठीक है, PQMN अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो आ गया अपने पास 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब PM और प्लस QN के बराबर और इंटू हाइट, हाइट अपने के पास MN के बराबर सब आ चुका है। तो बता तो 1/2 इंटू PM, तो ये आ गया अपने पास 7 और प्लस तो 4 तो या 12 और 12 9 अपने का सॉल्व भी करना पड़ेगा, 12 और 9 2 11 21 और अपॉन में 4 के बराबर, हाँ है ना। ये आ गया सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू अपने पास MN, तो ये आ गया अपने पास 4 3 7 7√3 के बराबर। यस और नो। अब अपने पास सॉल्व थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन है तो है देख लो, 1/2 इंटू 4 तिया 12 और 21 को ऐड कर दो, तो ये आ गया अपने पास 12 और 21 को ऐड कर दो, तो 12 और 28 है ना, साचो का 28 होगा ना, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, तो 21 और ये आ गया 28, तो ये आ गया अपने पास 8 1 9 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास 4 4 2 2 4 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय 7√3 और अपॉन में किस बराबर 4 के बराबर। यहाँ से अपने का चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो 9 से 63 3 और ये आ गया अपने पास साचों का 28 28 29 30 31 32 33 34, तो 343√3 और अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे 8 के बराबर। 343√3 और अपॉन में 8 कौन से ऑप्शन में दे रखा वही हमारा आंसर हो जाएंगे। तो ये देख लो अपने पास 343√3 और अपॉन 8 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। बस यहाँ पर अपने पास जो सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप जो था ना वो क्यू पॉइंट निकालना था, जो कि अपने पास यहाँ से निकल गया है, क्योंकि अपने पास कोई भी फोकल कॉर्ड है अगर पी पॉइंट पे अपने के पास 80 स्क्वायर 280 पे अपने के पास इंटरसेक्ट करता है, तो क्यू पॉइंट पे जो है ना वो अपने पास उसके रेसिप्रोकल यानी अपने पास 80 स्क्वायर A/T स्क्वायर -2A/T पर अपने के पास वो इंटरसेक्ट करेगा। तो थोड़ा सा अपने के पास ध्यान दीजिएगा। तो ये थे हमारे पास ये मीन्स के 22 जैन 2025 के शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था, फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।